नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र तिवारी। दोस्तों, 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर जो कार्यक्रम सरकार ने 14 जगहों पर रखे थे, उनको आज रद्द कर दिया गया है। यानी कि वो सारे प्रोग्राम अब नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद सोनीपत जिले में आज एक महत्वपूर्ण खाप की मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ हुई है, जिसमें राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने शिरकत की है। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि 14 अप्रैल को अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बड़ौली में आते हैं और कैथल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जाते हैं, तो उन कार्यक्रमों का संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कहीं भी कोई मंत्री या जजपा का नेता, भाजपा का नेता कोई कार्यक्रम करता है तो उसका विरोध नहीं होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार ने इन कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया था, तो फिर भी खाप की मीटिंग में यह फैसला क्यों हुआ है कि इनका विरोध किया जाएगा? इसके पीछे क्या कारण है? दूसरा, सरकार ने इन कार्यक्रमों को रद्द क्यों किया है? जहाँ तक सरकार की बात है, इसके पीछे जो बड़ा कारण सुनने में आ रहा है, वो कारण ये है कि जो ये कार्यक्रम सेट किए गए थे 14 जिलों में, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कॉल दे दी थी कि इनका विरोध कहीं भी नहीं किया जाएगा, इसके बावजूद इनको सरकार ने कैंसिल किया है। तो उसके पीछे कारण ये है कि 14 जिलों में एक साथ कार्यक्रम करना ही रणनीतिक रूप से चूक थी, क्योंकि चूँकि किसान आंदोलन बड़े ही सेंसिटिव तरीके से एक आगे बढ़ रहा है, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पर है। और ऐसी जगहों पर अगर पंचकुला से लेकर फतेहाबाद तक कार्यक्रम आप कर रहे हैं और अगर 1-2 जिलों में भी अप्रिय स्थिति होती है या कोई ऐसी बात होती है कि फोर्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए, तो हरियाणा पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। हरियाणा पुलिस एकदम से ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाती, इसलिए 14 जगहों पर कार्यक्रम एक साथ संभव नहीं था। इसलिए इस रणनीतिक चूक को प्रोग्राम कैंसिल करके एक सुधारा गया है। दूसरा, खाप की जो मीटिंग थी उसको करने का मकसद ये है कि भले ही ये कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन खाप को ये अंदेशा था कि अचानक से 2 प्रोग्राम रीशेड्यूल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री का बड़ौली का कार्यक्रम होगा और कैथल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का होगा। और अचानक से वो कार्यक्रम ना कर पाएँ, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा और खापों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि वो 14 अप्रैल को अगर ये लोग फिर भी पहुँचते हैं तो इनका विरोध किया जाएगा। सरकार के कार्यक्रम कैंसिल होने का बड़ा कारण कोरोना वायरस के चलते सरकार के फैसले ही हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी कोरोना वायरस के चलते हरियाणा में स्कूलों तक को बंद कर चुके हैं। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर अगर ये प्रोग्राम करते तो उसकी आलोचना स्वाभाविक थी, इसलिए इन कार्यक्रमों को कैंसिल किया गया है। लेकिन खाप को फिर भी डर है कि कहीं अगर रीशेड्यूल करके ये प्रोग्राम करने में सफल हो पाते हैं तो सरकार के हौसले बुलंद होंगे। इसलिए 14 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम था, उप मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम था, वो भले ही कैंसिल कर दिए गए हों, लेकिन ये लोग अलर्ट रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और खापें ये देखती रहेंगी कहीं प्रोग्राम अचानक से रीशेड्यूल ना कर दिए जाएं, तो उस स्थिति में इन कार्यक्रमों को रोका जा सके। निर्णय लिया, यहाँ पर दर्जनों खाप यहाँ पे इकट्ठी थी। सर्व जातीय सर्व खाप हरियाणा में जो अंतिल खाप है, हवा सिंह जी इनके अध्यक्ष हैं, उनके डेरे पे, उनके स्थान पे यहाँ पे पंचायत हुई और ये निर्णय लिया कि 14 तारीख में जो मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं, गांव है बिड़ोली, उसमें यहाँ पर आएंगे तो उसका पूर्ण रूप से विरोध होगा। हमें बाबा साहब की मूर्ति का विरोध नहीं है, उनकी मूर्ति का कोई और अनावरण करे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने निर्णय ले रखा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का हम हरियाणा में जब तक हमारे यहाँ पे आंदोलन चलेगा हम उसका विरोध करेंगे। और वो यहाँ पे मूर्ति का अनावरण करने नहीं आ रहे, वो यहाँ पे भाईचारे को तोड़ने की एक साजिश इनकी जो बीजेपी की है बड़ी, उसके तहत आ रहे, तो उनकी वो साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और संयुक्त मोर्चे ने खाप पंचायतों के साथ में निर्णय लिया कि उनकी पंचायत यहाँ पे उनका जो अनावरण करने आएंगे गाँव में, वो हम नहीं करने देंगे। कोई और अनावरण कर रहे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये हमने निर्णय पूर्ण रूप से ले लिया है। टिकैत जी, किस तरह रोका जाएगा? काले झंडे दिखाए जाएंगे या फिर गांव में ही नहीं घुसने दिया जाएगा? हाँ, गांव में ही नहीं घुसने दिया जाएगा, वहीं पे ही जाएंगे, सब लोग जाएंगे वहाँ पे, उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। जैसे पहले विरोध हुआ दूसरी जगह, इसी तरह पे यहाँ पे भी विरोध होगा। तो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम का विरोध? जी, 2 का। और कोई करे कोई ऐतराज हमको नहीं। पूरे प्रदेश में वे जहाँ पे भी अपने प्रोग्राम कर रहे, करो। हमने इस सर्व खाप सर्व जातीय मंच के माध्यम से और संयुक्त किसान मोर्चा
के मार्गदर्शन में हमने निर्णय लिया है कि 14 तारीख को जो सीएम खट्टर साहब बड़ौली गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करने के आएंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम उसको गांव में किसी भी हालत में घुसने नहीं देंगे। मूर्ति के अनावरण का तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन धरना स्थल कुंडली बॉर्डर पर है, जहाँ से पूरे किसानों के आंदोलन को चलाया जा रहा है। यहाँ जब संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस कर दिया था आगे कैथल में डिप्टी सीएम का विरोध होगा, उसके बावजूद इन्होंने जानबूझकर, यहाँ विधायक मोहनलाल बड़ौली ने जानबूझकर ये रणनीति बनाई कि जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से विरोध नहीं कर रहे तो यहाँ पे सीएम को लाया जाए और ये दिखाया जाए कि जहाँ पूरे देश का किसानों का धरना चल रहा है उसके नाक के नीचे हम मुख्यमंत्री की रैली करके कर रहे हैं और जहाँ कोई विरोध नहीं है, जबकि हमको ये मान्य नहीं है। ये हमारे बीच में फूट डालना चाहते हैं और ये हमें ये नीचा दिखाने की कोशिश करता है विधायक। इन्हें पहले भी हरकतें की है। 27 जनवरी को भी इन्होंने यहाँ पत्थरबाजी कराई थी, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया था और हमने चेतावनी भी दी थी उस वक्त में कि अगर किसान मोर्चे की तरफ आँख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, तत्पर रहेंगे हम किसी। इसी के मतलब दोबारा भी ये इसको डॉक्टर भीमराव जी के बहाने से हमारा दोबारा से अपने आप को जो हाईलाइट करना चाहता है, जो हमें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, सहन नहीं करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसके साथ सोनीपत हरियाणा के सभी खापों से, सभी दलित भाइयों से हमारा विचार विमर्श भी हुआ है और आज हरियाणा की सभी खापें यहाँ मौजूद भी हैं, जिसमें दैया खाप, बाल्याण खाप, मलिक खाप, हमारे भाई टेक कंडेला खाप से भी पधारे हैं और जो कुहाड़ खाप, छिल्लर सकारा खाप, जो हरियाणा की खापें हैं वो सारी धरना स्थल में मौजूद है और सभी ने एक मत से हमें समर्थन किया है कि हम तन मन से खट्टर को बड़ौली गांव में नहीं घुसने देंगे। ये हमारा आखिरी। और इस मीटिंग के बारे में राकेश टिकैत ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि जो कार्यक्रम है कैथल और सोनीपत, उसका ही केवल विरोध किया जाएगा, बाकी जगह कोई भी कार्यक्रम करे उसका कोई विरोध नहीं करेगा। दोस्तों, मैं इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि सरकार ने ये जो कार्यक्रम कैंसिल किए हैं, क्या ये एक अच्छा कदम था या संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जो फैसला किया है उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर मुझे बताएं। शुक्रिया।